आप सभी का फिर से वेलकम मेरे एच चैनल पर। मैं हूं शुभम शर्मा। और जैसा कि आप सभी को पता है, हम कंप्लीट कर चुके हैं अपना स्पेक्ट्रोस्कोपी और मैथ में कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। ठीक है ना। अगर आपने अभी तक नहीं देखे तो आप जल्दी से जाके देख लीजिए उनको। ठीक है। और आज हम क्या करेंगे, आज हमारा नया टॉपिक है इंटरमोलिकुलर फोर्सेज। तो वो हम करते हैं। तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेज होती क्या है, सबसे पहले हम क्या बात करते हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्सेज होती क्या है ना। तो उससे पहले हमें मैटर के बारे में जानना पड़ेगा कि ये किससे रिलेटेड है, कैसे रिलेटेड है, फोर्सेज से रिलेटेड है। जो मॉलिक्यूल्स के अंदर, सब्सटेंस के अंदर मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, उससे रिलेटेड है। तो मैटर क्या होता है हमारा मैटर, हम सबको पता है यार, मैटर तो पता ही है ना हम, कि भाई एनीथिंग्स विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव अ मास, जिसके पास कुछ मास और स्पेस ऑक्यूपाई करता है, उसको क्या बोलते हैं, मैटर बोलते हैं ना। तो मैटर की हमारी तीन स्टेट होती है, क्या क्या, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ठीक है। सॉलिड में क्या होता है, हमारे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं। जो इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस होता है उन सबके दोनों, उनके बीच में, मॉलिक्यूल्स के बीच में, वो बहुत ही कम होता है ना। तो क्या होता है, वो हमारा सॉलिड होता है। और फिर आता है हमारा लिक्विड। लिक्विड क्या होता है, लिक्विड में इंटरमीडिएट, मतलब बीच का ना ज़्यादा गैप होता, इंटरमोलिकुलर फोर्सेज उनकी थोड़ी वीक होती है ना, और इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस जो होता है उनके बीच में वो बहुत ज़्यादा नहीं होता। ठीक है। वो होता है हमारा लिक्विड। और फिर आती है हमारी गैसेस। गैसेस में क्या होता है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस होता है, ठीक है, मॉलिक्यूल्स के बीच में। और फिर क्या होता है, जो उनकी इंटरमोलिकुलर फोर्सेज होती है ना, वो बहुत वीक होती है, ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होती ना। ठीक है। तो फिर क्या होता है, हम इनको चेंज भी कर सकते हैं। कैसे, हीट प्रोवाइड करके, कोल्ड उनको ठंडा करके। ठीक है। तो क्या कर सकते हैं, उनकी स्टेट्स को चेंज कर सकते हैं, मैटर की स्टेट्स को। ठीक है, वन फॉर्म से दूसरी फॉर्म में। ये भी आप सबको पता है, मैटर नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है ना। तो हम सिर्फ उसकी स्टेट को चेंज कर देते हैं। अगर सॉलिड है तो उसको लिक्विड बना देते हैं, लिक्विड है तो गैस बना देते हैं। ठीक है। तो आज हम बात करेंगे इंटरमोलिकुलर फोर्सेज। तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेज क्या होती है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेज सब्सटेंस के अंदर जो भी मॉलिक्यूल होते हैं ना, जो उनके बीच में फोर्स होती है, द फोर्स बिटवीन molecules of substance, molecules of substance, उसको क्या बोलते हैं हम, इज कॉल्ड, या फिर इज नोन एज क्या, इंटरमोलिकुलर फोर्स। ठीक है ना, इंटरमोलिकुलर फोर्स। तो हमें इससे क्या पता लगता है, ये हमें बताती है फिजिकल प्रॉपर्टी और स्ट्रक्चर के बारे में इसके। क्योंकि ना, जब इंटरमोलिकुलर फोर्सेज का हमें पता होगा कि भाई कितनी स्ट्रॉन्ग है इंटरमोलिकुलर फोर्सेज, तब हमें पता होगा कि भाई वो कितने टाइटली पैक्ड है मॉलिक्यूल्स उसके। ठीक है। कितना ज़्यादा अगर हम उसको एनर्जी दे वो तो कैसे टूट सकते हैं, कितनी एनर्जी पे टूटेंगे। ठीक है। तो वो क्या बताता है हमें, इट हेल्प अस टू नो फिजिकल properties and structure of the substance, properties and structure of the substance, structure of substance। ठीक है ना। ये पॉइंट बता रहा हूँ आपको, ये आपको एग्जाम में लिखने पड़ेंगे, तभी आपको अच्छे से समझ आएगा। ठीक है। सब्सटेंस। तो थर्ड पॉइंट क्या है हमारा, थर्ड पॉइंट आएगा, ये हमें हर एक स्टेट्स ऑफ मैटर में मिल जाती है, सॉलिड में भी, लिक्विड में भी, गैस में। तो ये इट इज फाउंड इन all states of matter, states of। ठीक है ना। और हम इसको क्या बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं वंडरवाल फोर्स। क्या बोलते हैं इसको, वंडरवाल फोर्स भी बोलते हैं, वंडरवाल फोर्सेस भी बोला जाता है। ठीक है ना, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को। तो मैं अब आपको बताऊंगा कि वंडरवाल फोर्सेस होती क्या है, ठीक है, उसके पार्ट्स कैसे कैसे वो काम करती है। ठीक है। क्या क्या एप्लीकेशन है उसकी, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है ना। तो अभी हम बात कर लेते हैं किसकी, वंडरवाल फोर्सेस की। ठीक है ना। तो क्या होती है वंडरवाल फोर्सेस, तो वंडरवाल फोर्सेस हमारी वो फोर्सेस होती है जब हमारा क्या होता है, द अट्रैक्टिव फोर्सेस एक्टिंग बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सब्सटेंस, वो क्या आती है, हमारी वंडरवाल फोर्सेस होती है। तो क्या होता है, जब हम एक सब्सटेंस को, मतलब एक कंपाउंड को दूसरे कंपाउंड के पास में लेके जाते हैं,
तो क्या होता है उसके अंदर मॉलिक्यूल्स होते हैं। उन मॉलिक्यूल्स के अंदर क्या होता है, मॉलिक्यूल्स के अंदर उसके पार्ट होते हैं। कैसे, अगर मैं बात करूँ तो डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव चार्ज होता है ना। अगर मैं इस सब्सटेंस है, ठीक है ना, सब्सटेंस है मेरा कोई और मेरे पास मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना, तो क्या है इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है ना, ठीक है ना। तो जब मैं दो सब्सटेंस को आपस में लेके आता हूँ एक दूसरे के पास में, तो क्या होता है, जो पॉजिटिव नेगेटिव से क्या होता है, रिपल्शन भी होता है और अट्रैक्शन भी होता है, ठीक है ना। मॉलिक्यूल्स का आपस में भी क्या हो रहा है इनमें, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव सब में क्या है, तो क्या हो रहा है इनमें अट्रैक्शन भी हो रहा है, रिपल्शन भी हो रहा है, दोनों चीजें हो रही है, ठीक है ना। तो पहला पॉइंट क्या आएगा हमारा, पहला पॉइंट आएगा द अट्रैक्टिव फोर्स, the attractive force acting between the constituent particles, acting between the constituent particles of क्या, constituent particles of molecule, ठीक है ना। और सेकंड पॉइंट मैंने आपको बता दिया कि भाई जब इनके बीच में क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होता है, तो क्या होता है उसके कारण रिपल्शन और अट्रैक्शन दोनों चीज होती है, ठीक है, अट्रैक्शन भी होता है रिपल्शन भी होती है, ठीक है। तो वो किसके अंदर आता है, हमारा वन डायमेंशनल फोर्स के अंदर आता है। तो सेकंड पॉइंट अगर मैं मेन पॉइंट बताऊं इसमें, तो ये क्या होती है, ये फोर्सेस वीकर होती हैं, किससे, आयनिक और कोवेलेंट बॉन्ड से क्या होती है, वीकर होती है, ठीक है। दीज आर मच वीकर देन ionic and covalent bond, ठीक है ना। और थर्ड अगर पॉइंट की मैं बात करूं तो क्या होता है मेरे पास, ये दीज आर प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, क्योंकि इसमें क्या बात करते हैं, पॉजिटिव चार्ज या फिर नेगेटिव चार्ज, हम चार्ज की बात करते हैं कि भाई अगर हम किसी एक को दूसरे के पास लेके गए तो क्या हुआ, ठीक है ना। उससे डाइपोल चेंज में भी बात करूंगा, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन में हमारे पास 4-5 इंटरेक्शन के टाइप्स आएंगे, ठीक है, वन डायमेंशनल फोर्सेस के। तो वो क्या होते हैं, ये हमारी दीज आर प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, these are purely electrostatic force, ठीक है ना। और अगर मैं अगले पॉइंट की बात करूं तो क्या होता है मेरे पास, जो ये फोर्सेस होती है, वन डायमेंशनल फोर्सेस, ये तो होती है कि अट्रैक्शन के बारे में बताती है, ठीक है ना। तो इससे क्या पता चलता है हमें, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है ना, इन प्रॉपर्टीज के बारे में पता चलता है, किसकी, मैटर की, मॉलिक्यूल्स की प्रॉपर्टीज के बारे में पता चलता है। लाइक क्या बताती है हमें, प्रॉपर्टीज लाइक दे टेल अस अबाउट बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ क्या, मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना, जो किस पे डिपेंड करता है, इनकी इंटरमोलिकुलर फोर्स पे डिपेंड करता है कि कितनी ज्यादा स्ट्रांग होगी, ठीक है ना, उस पे डिपेंड करता है पॉइंट ऑफ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना। ये हो गया हमारे कुछ पॉइंट हो गए हमारे किसके, वन डायमेंशनल फोर्सेस के। और अभी मैंने कुछ पॉइंट बताए थे किसके, अभी मैंने पॉइंट बताए थे हमारे पास इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, थोड़े बहुत टाइप है इसके, 4-5 टाइप है कि डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होती है, इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन होती है ना, तो आयन डाइपोल के बीच में कैसे इंटरेक्शन होती है, तो वो अब हमें क्या करेंगे, बात करें। उससे पहले मैं आपको क्या बताता हूँ, मैं आपको बताता हूँ कि फैक्टर किन किन फैक्टर पे डिपेंड करते हैं, कि हमारी वन डायमेंशनल फोर्सेस किन किन फैक्टर पे डिपेंड करती है, वो मैं आपको भी बताता हूँ, ठीक है ना। तो फैक्टर आते हैं क्या हमारे, मेनली फैक्टर हमारे क्या क्या सकते हैं। फैक्टर में अगर मैं बात करूं, अगर मैं पहले की बात करूं तो क्या आता है, फर्स्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर मैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताता हूं, ठीक है, तो क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताता हूं। सेकंड मेरा पॉइंट आता है साइज ऑफ मॉलिक्यूल, अगर मैं मॉलिक्यूल का साइज बता देता हूं तो क्या होता है, ठीक है ना। और फिर थर्ड मेरे पास आता है शेप ऑफ मॉलिक्यूल, अगर मैं मॉलिक्यूल की शेप को चेंज कर दूंगा, स्ट्रक्चर को चेंज कर दूंगा ना, तो क्या होगा, शेप ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है।
और अगर मैं इसके बाद बात करूँ तो क्या आता है बस टेम्परेचर, कि अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज करूँगा तो क्या होगा, ठीक है ना। तो इससे क्या होता है वो भी मैं आपको बताता हूँ, ज़्यादा डीप में नहीं जाना, सिर्फ आपको ये याद रखना है कि इनसे होता है, ठीक है ना। अगर मैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को इंक्रीज करता रहूँगा, ग्रेटर जितना बढ़ाऊंगा तो क्या होगा हमारे पास इंक्रीज होगी क्या, वंडरवाल फोर्स। वंडरवाल फोर्स क्या होगी हमारे पास, इंक्रीज होगी, ठीक है ना। और जब मैं साइज ऑफ मॉलिक्यूल बढ़ाऊंगा तो साइज ऑफ मॉलिक्यूल से क्या होगा, हमारे जितना ज्यादा साइज बढ़ाते रहेंगे हम उतनी ज्यादा स्ट्रोंगर क्या होगी हमारी, उतनी ज्यादा क्या बढ़ेगी हमारी वंडरवाल फोर्सेज बढ़ेगी, ठीक है। और शेप ऑफ मॉलिक्यूल पे कैसे डिपेंड करता है, अगर हम शेप ऑफ मॉलिक्यूल को डिक्रीज करते हैं तो क्या होगा हमारा, मतलब कि शेप ऑफ मॉलिक्यूल मतलब जितनी ज्यादा हमारी सिमेट्री होगी ना उतना ज्यादा हमारा स्ट्रॉन्ग होगा, जितनी ज्यादा हमारी सिमेट्री होगी इसके अंदर, मॉलिक्यूल के अंदर, मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर के अंदर जितनी ज्यादा सिमेट्री होगी उतना ज्यादा क्या होगा हमारे पास वान डेर वाल्स फोर्सेज होगी, ठीक है। ये पॉइंट आपको याद है। और सिर्फ इसमें क्या होता है, इसमें उल्टा होता है हमारा, अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं ना तो टेम्परेचर के इंक्रीज करने से जो मैग्नीट्यूड होता है वान डेर वाल्स फोर्स का वो क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। अगर इसके इंक्रीज करने से क्या होता है वान डेर वाल्स फोर्सेज करती है डिक्रीज हो जाता है, डिक्रीज ये ना वान डेर वाल्स फोर्स, ठीक है। ज़्यादा डीप में नहीं जाना हमको, हमको बस याद रखना है इसका कैसे डिपेंड करता है किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, साइज ऑफ मॉलिक्यूल, शेप ऑफ मॉलिक्यूल और टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं इसके जो टाइप हमारे पास चार पांच, कैसे कौन कौन से मॉलिक्यूल हम लेते हैं और कैसे कैसे उनके बीच में इंटरेक्शन होते हैं, ठीक है ना। तो अभी हम उनके बारे में बात करें। तो पहला क्या हमारे पास, पहला हमारे पास पार्ट है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन क्या होती है, डाइपोल डाइपोल से हमें पता लग रहा है कि भाई ऐसी फोर्सेस जिनके बीच में क्या है बिटवीन परमानेंट डाइपोल्स, मतलब जो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं हमारे, मतलब दो पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होगी जब इंटरेक्शन होगी तो उसको हम बोलेंगे डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, ठीक है ना। यहाँ पर क्या होता है, हियर इंटरेक्शन बिटवीन द नेगेटिव एंड ऑफ वन डाइपोल एंड पॉजिटिव एंड अदर डाइपोल क्या करते हैं आपस में उनके बीच में इंटरेक्शन होती है। यानी कि अगर मैं बात करूं HCl क्या मेरा, HCl मेरा क्या है पोलर है, ठीक है ना। तो अगर मैं HCl और यहाँ पे ये डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव, तो यहाँ पे भी HCl तो डेल्टा पॉजिटिव और डेल्टा नेगेटिव, तो यहाँ पे क्या होती है डेल्टा नेगेटिव और डेल्टा पॉजिटिव की आपस में क्या होती है इंटरेक्शन होती है ऑफ वन डाइपोल टू ऑफ टू अदर डाइपोल, ठीक है ना। और फिर ये क्या हमारे पास इट इज द सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट वान डेर वाल फोर्स, ये क्या है हमारे सेकंड नंबर पे क्या है सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट वान डेर वाल फोर्सेस क्या होते हैं हमारी डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन आती है। और इसका दूसरा नाम क्या है मैं आपको अगर बताऊं तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम जानते हैं कीज़ोन फोर्स के नाम से, KWSOM कीज़ोन फोर्स के नाम से क्या करते हैं हम इसको, इस फोर्स को जानते हैं, ठीक है। तो इसके बाद हम बात करेंगे अगर दोनों नॉन पोलर हो तो क्या होता है, अगर दोनों नॉन पोलर हमारे तो उसको बोलते हैं इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन या फिर लंदन फोर्सेस, ठीक है ना। क्या बोलते हैं लंदन फोर्सेस या फिर इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, जब हम दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के साथ इंटरेक्शन करते हैं तो उसके बारे में भी हम देख लेते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, तो वो कैसे होती है। तो ये हमारी हम इसको क्या बोलते हैं जैसे कि मैंने बताया लंदन फोर्सेस या फिर डिस्पर्जन फोर्सेस भी इनको बोला जाता है, ठीक है ना। तो ये क्या होती है दीज फोर्सेस एग्जिस्ट बिटवीन नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, ये जो फोर्स हमारी इंटरेक्शन होती है वो क्या होती है दोनों नॉन पोलर होनी चाहिए हमारे पास, तो ये क्या होगी इंटरेक्शन होगी। द अट्रैक्शन बिटवीन दिस डाइपोल्स इज सिमिलर टू द परमानेंट डाइपोल्स, जो इंटरेक्शन होती है डाइपोल्स के बीच में वो क्या होती है परमानेंट डाइपोल्स जैसी ही होती है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। जैसे कि अगर मैं बात करूं इसमें बोलता क्या है, ठीक है ना, आप इसको नोट कर लो, ठीक है। तो अगर मैं बताऊं, मैं यहाँ पे बता देता हूँ, ये यहाँ पे बता क्या होता है मेरा, कि भाई अगर मेरे पास जैसे दो न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, ठीक है ना, नॉन पोलर है ना, तो क्या होता है जो जिनके अंदर न्यूट्रल पार्टिकल्स होते हैं ना वो क्या होता है ऑस्किलेट करते रहते हैं, जिनकी ऑस्किलेशन करने से क्या होता है, ऑस्किलेशन करने से उनके एक तरफ पॉजिटिव और एक तरफ डेल्टा नेगेटिव, एक तरफ डेल्टा पॉजिटिव और एक तरफ डेल्टा नेगेटिव चार्ज क्या होता है अपने आप इंड्यूस्ड हो जाता है,
बार बार ऑसिलेशन करने से। और जब इसके एक डाइपोल में क्या होता है, ये इंड्यूस हो जाता है एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो उस वजह से क्या होता है, जो नेबर वाला डाइपोल है ना, उसके अंदर क्या हो जाता है डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव इंड्यूस्ड हो जाता है। इसकी वजह से किसी एक में न्यूट्रल जो पार्टिकल है उसके अंदर, उसका बार बार ऑसिलेशन करने की वजह से क्या होता है, उसमें डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव चार्ज इंड्यूस्ड हो जाता है। और फिर इसके इंड्यूस्ड होने से जो दूसरा हमारे पास पड़ा है इसके नेबर में, उसमें भी क्या होता है, चार्ज इंड्यूस्ड हो जाता है। और फिर इनके बीच में क्या होती है, इंटरेक्शन होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, लंदन फोर्सेस, या फिर क्या बोलते हैं हम इसको, इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। ठीक है, तो ऐसे ही क्या होती है हमारी, ये हमारा एग्जांपल है किसका, इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन का, जहां हमारे दोनों मॉलिक्यूल्स का होते हैं नॉन पोलर होते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम बात करेंगे किसकी, आयन डाइपोल फोर्सेस की। ठीक है, तो आयन डाइपोल इंटरेक्शन कैसे होता है, तो वो भी हम देखेंगे। तो अभी हम क्या करते हैं बच्चों, अब हम देखेंगे किसका, आयन डाइपोल फोर्सेस के बारे में, या फिर आयन डाइपोल इंटरेक्शन के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है ना, इससे पहले हमने क्या क्या पढ़ लिया, हमने अभी पढ़ा है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन और नॉन पोलर इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। ठीक है, तो आयन डाइपोल फोर्स इंटरेक्शन में क्या होता है, ये हमारी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वन डाइपोल फोर्सेस होती है। ठीक है, और हमारी डाइपोल डाइपोल क्या होती है, सेकंड लार्जेस्ट। ठीक है, तो ये क्या है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वन डाइपोल फोर्सेस। दीज ऑकर, ये कब होती है हमारी, अकर बिटवीन द आयंस फॉर्म्ड बाय द डिसॉल्विंग आयन कंपाउंड्स इन पोलर सॉल्वेंट। जब हम क्या करते हैं, जो आयंस को किसमें डिसॉल्व कर देते हैं, आयनिक कंपाउंड के अंदर, आयन सॉरी दीज ऑकर्स बिटवीन द आयंस। अच्छा, क्या होती है ये आयंस के बीच में तब होती है, कब होती है, जब हम आयनिक कंपाउंड को किसी पोलर सॉल्वेंट के अंदर क्या कर देते हैं, डिसॉल्व कर देते हैं। ठीक है, तो पोलर सॉल्वेंट जैसे कि अगर मैं बात करूं, क्या मेरे पास HCl है। ठीक है, और HCl में मैंने क्या कर दिया, मैंने HCl में यहाँ पे नेगेटिव है, H पॉजिटिव डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव है ना, तो क्या कर दिया मैंने, सोडियम डाल दिया इसमें। ठीक है, सोडियम क्या होता है, हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो क्या होगा, इनके बीच में इंटरेक्शन हो जाएगी, इंटरेक्शन होगी, पॉजिटिव किसको खींचेगा, जैसे कि यहाँ पे बताया हुआ मैंने, द नेगेटिव एंड ऑफ पोलर सॉल्वेंट क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा किसको, पॉजिटिव आयन, या फिर इसका उल्टा भी हो सकता है। जैसे कि अगर इस एग्जांपल में मैं लूं, तो क्या कर रहा है हमारा Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। तो क्या करे, क्या किया मैंने, जब मैं आयनिक कंपाउंड को किसी पोलर सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व कर दूंगा, तो आयंस के बीच में क्या होगा, इंटरेक्शन होगा। कब होगा, जब मैं आयनिक कंपाउंड्स को किसी पोलर सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व करूं। ठीक है, तो ये किसका एग्जांपल, मेरा आयन डाइपोल इंटरेक्शन का। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन इंटरेक्शन। ठीक है, और क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे डाइपोल नॉन डाइपोल इंटरेक्शन। ठीक है ना, तो अब हम किसकी बात करते हैं, अब हम बात करते हैं डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन की। ठीक है ना, तो इसमें क्या होता है हमारे पास, इसमें इंटरेक्शन किस किस के बीच में होती है, पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में होती है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, जब हमारा डाइपोल अप्रोचेस करता है क्या, तो जब हमारा डाइपोल अप्रोचेस करता है नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स को, तो क्या होता है, जो पॉजिटिव एंड अट्रैक्ट करता है किस पे, इलेक्ट्रॉन ऑफ द नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। जैसे कि अगर मैं बात करूं, ये मेरा है क्या, पोलर, और ये क्या मेरा नॉन पोलर, इसमें क्या इलेक्ट्रॉन्स तो है ही ना। तो क्या होता है, जब मेरा डाइपोल अप्रोचेस करता है नॉन पोलर मॉलिक्यूल को, तो क्या होगा, जो पॉजिटिव एंड होगा ना इसका, वो तो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन्स को। लेकिन जो नेगेटिव एंड होगा किसका, इसका पोलर मॉलिक्यूल का, वो क्या करेगा, रिपेल करेगा किसको, इसके इलेक्ट्रॉन्स को, किसके, नॉन पोलर के। तो इसमें क्या होती है, ऐसे की इंटरेक्शन बनती है, और उस इंटरेक्शन से क्या होता है हमारा, उस इंटरेक्शन को क्या बोलते हैं हम, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, जिसमें क्या होता है, एक पोलर होता है और दूसरा नॉन पोलर। ठीक है, इसमें कुछ ज्यादा आपको नहीं करना, बस दो तीन पॉइंट याद रख लिए और एग्जांपल याद रख लिया, ऐसे आपको ये याद रखनी है। और लास्ट क्या हमारे पास, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, वो मैं अभी आपको बताऊंगा, बात करते हैं अभी उसके बारे में। तो अभी हम किसके बारे में बात करते हैं, अब हम बात करते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है ना, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस में होती है, इट इज द अट्रैक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एटम और द हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, फ्लोरीन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, फिर नाइट्रोजन हो गया। ठीक है ना, और इसमें क्या होता है, हमारे दो टाइप के होते हैं, एक होता है इंटरमोलिकुलर, होता है इंट्रामोलिकुलर। इंटरमोलिकुलर होता है हमारा व्हेन हाइड्रोजन बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन टू एटम, जब हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हो किसमें, दो एटम के बीच में, ऑफ टू और मोर मॉलिक्यूल्स, इसमें दो या फिर दो से ज्यादा मॉलिक्यूल्स हो, ऑफ सेम और डिफरेंट सब्सटेंस। ठीक है ना,
सेम या फिर डिफरेंट अलग अलग सब्सटेंस के दो या दो से ज्यादा मॉलिक्यूल हो तो उसमें क्या होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। और इंट्रामॉलिक्यूलर क्या होती है, जब हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म होती है किसमें किसके बीच में, हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम प्रेजेंट इन डिफरेंट ग्रुप्स बट इन सेम मॉलिक्यूल, लेकिन सेम मॉलिक्यूल हो किसमें, और तो क्या होता है इंट्रामॉलिक्यूलर। अगर डिफरेंट क्या हो मॉलिक्यूल तो क्या होता है हमारा इंटरमॉलिक्यूलर। जैसे कि मैं अगर एग्जांपल दूं, एग्जांपल क्या है मेरे पास, एग्जांपल है मेरे पास HO, क्या है मेरे पास HOR, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये क्या है डेल्टा पॉजिटिव, ये डेल्टा नेगेटिव, और ऐसे क्या है HOR, ऐसे ही हमारे पास क्या है HOR, ठीक है ना। तो इसमें क्या है ये डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव, तो क्या हो रहा है ऑक्सीजन का क्या हो रहा है इंटरेक्शन हो रहा है हाइड्रोजन के साथ, क्योंकि डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव है, ठीक है ना। और इस ऑक्सीजन में किसके साथ हो रहा है, इस हाइड्रोजन के साथ। तो ये क्या है अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्सटेंस के बीच में क्या है हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, तो ये क्या हमारी इंटरमोलिकुलर, ये क्या है हमारी इंटरमोलिकुलर है, ठीक है ना। और अगर मैं इंट्रामोलिकुलर का एग्जांपल दूं तो इंट्रामोलिकुलर का एग्जांपल क्या होगा मेरा, इंट्रामोलिकुलर का एग्जांपल क्या होगा, मैं इसको इरेज कर देता हूं ना, ठीक है ना। तो इंट्रामोलिकुलर का एग्जांपल क्या होगा मेरा, इंट्रामोलिकुलर का मेरा एग्जांपल है, अगर मैं डायग्राम बनाऊं किसका, यहाँ पे नाइट्रोजन है, ठीक है ना, क्या मेरे पास यहाँ पे नाइट्रोजन, ठीक है। और यहाँ पे क्या है मेरे पास, यहाँ पे भी क्या है मेरे पास CH, ठीक है ना। तो इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे नाइट्रोजन क्या अपने लोन पे डोनेट कर रहा है ऑक्सीजन को, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लगा हुआ है CHO, तो ये क्या है हमारा, ये हमारा ऑर्थो नाइट्रो बेंजल्डिहाइड, ऑर्थो नाइट्रो बेंजल्डिहाइड, ठीक है ना, ये इसका नाम है। तो इसमें क्या हो रहा है, ये जो इस ऑक्सीजन पे डेल्टा नेगेटिव है, इस पे डेल्टा पॉजिटिव, तो ये ऑक्सीजन क्या है इसके साथ बॉन्ड बना रहा है। तो एक ही मॉलिक्यूल के अंदर जब क्या हो हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो तो क्या होता है वो इंट्रामोलिकुलर, तो ये किसका एग्जांपल हमारे पास इंट्रामोलिकुलर का। और किसके साथ होता है ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ क्या करता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, तो ये क्या हो गया हमारा इंट्रामोलिकुलर का एग्जांपल हो गया। तो यहाँ पे क्या खत्म होता है, आपके पार्ट्स खत्म होते हैं इसके वन डबल फोर्सेस, ठीक है। और आज की वीडियो यहीं पर करते हैं, हम एंड करते हैं। और कल हम क्या करेंगे, कल हम बात करेंगे इक्वेशन ऑफ रियल गैसेस और क्रिटिकल फिनोमेना के बारे में, ठीक है। अगर आज की वीडियो में कुछ ना समझ आया हो तो क्या कर दीजिए लाइक शेयर और कमेंट, ठीक है। अगर कंटेंट अच्छा लग रहा तो कर दो, शेयर कर दो, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। बाय।